नमस्ते। आयुर्योग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप सभी कुशल मंगल हो, ऐसी मनोकामना। आज तीसरा दिन है, तीसरा सेशन करते हैं। योगाभ्यास के लिए आप तैयार? कुर्सी पे बैठ जाए। शुरुआत आज हम प्रार्थना से करेंगे, तो आँखों को बंद कर दीजिए। पूरा ध्यान अपने सांसों पर, अपने शरीर पर ले आए। मन को शांत रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आने वाली सांस और जाने वाली सांस पर ध्यान है। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए ओम को उच्चारना है। ब्रीद इन फुल, ब्रीद आउट। प्रार्थना हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आँखों को बंद ही रहने दें। ओम और प्रार्थना की ध्वनि को महसूस करते जाए। स्पंदनों को पूरे शरीर में जाने। धीरे धीरे सांसें सहज होती जा रही है और मन भी बहुत शांत हो रहा है। ये स्थिति ज़रूरी है ताकि हम अपने योग अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से कर पाएं। धीरे धीरे हाथों को नीचे रखें और धीरे धीरे आँखों को खोलें। तो आज के सत्र को शुरुआत करेंगे कुछ जॉइंट लूजनिंग से, सूक्ष्म व्यायाम से। पैरों को आप इस तरह से रख सकते हैं। पैर को एक घुटने पर, आप कुर्सी पर बैठे हो। देखो मैन्युअल मूवमेंट है कि हाथ से पकड़ के पैरों को, पंजों को आप एक दिशा में अपने पैर को घुमा रहे हैं। आपका दूसरा हाथ अपने घुटने को पकड़ा हुआ है आपने, और फिर उल्टी दिशा में भी घुमाएं सेम। तो दिस इज द मूवमेंट फॉर योर लेग मसल्स एंड योर एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वैसे ही पैर को पकड़ के रखते हुए फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड करें। तो एंकल जॉइंट को खोलने के लिए, और एंकल जॉइंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट एंड इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल जॉइंट। इस पर पूरा शरीर का भार आता है। हम चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, तो इसीलिए इस जॉइंट को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ से कर रहे हैं। अब हमें पहले रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन करेंगे एक दिशा में, इस तरह से घुमाएं, और फिर उल्टी दिशा में रिवर्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड है एंकल के लिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आराम आराम से ये करते जाना है। धीरे से फिर पैर को नीचे रखेंगे। अब घुटने से पैर को आगे पीछे, घुटने पर हाथ रखते हुए इस तरह से, या तो हाथ कुर्सी को भी आप पकड़ सकते हैं और आगे पीछे पैरों को जस्ट यू आर
कीप नॉट टचिंग द लेग्स टू द फ्लोर। हो सके आप कोई नीचे एक आसन दरी ज़रूर रखें ताकि आपके पैरों को सपोर्ट मिलेगा। दिस इज़ द मोमेंट। फिर पैर की पेल्विक जॉइंट के लिए पैर को ऊपर नीचे करें बैठे बैठे। ध्यान दें कि सांसें बिल्कुल सहज चलती रहेगी। जो भी आप सूक्ष्म व्यायाम करते हो उसमें सांसें सहज है। दाहिने पैर को ऊपर नीचे मार्चिंग जैसे। फिर बाएं पैर को, ये हमारे कूल्हों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर द पेल्विक जॉइंट एंड लूजनिंग द पेल्विक जॉइंट। धीरे से अब आगे झुकेंगे कमर के लिए। देखो, फिर से आगे झुकना है और फिर पीछे वापस। तीसरी बार स्लोली फॉरवर्ड बैक। अगेन इट स्ट्रेचेस योर बैक मसल्स फॉरवर्ड एंड गिव्स अ नाइस बैकवर्ड आर्च। इस तरह से यहीं पे हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह से ट्विस्टिंग करो। शरीर के टॉर्सो को एक साइड घुमा दिया है और वहाँ पे मेंटेन करें। फिर दूसरी तरफ से twist the torso to the right, twist the torso to the left and you move your neck also. Breathing is very normal. दूसरी बार अब हाथ घुटना पर रखा है और दूसरा हाथ पीछे है। मेंटेन करते हैं। 5 4 3 2 1। अगेन चेंज। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब हाथों के लिए करते हैं। देखो, ये हमारे हाथ उंगलियों के लिए और कलाई के लिए दोनों साथ में हो रहा है। आपने एक हाथ को सीधा रखा है और हाथ से प्रेस कर रहे हो। ये 4 से 5 बार करें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। स्ट्रेचिंग योर एंटायर आर्म्स एंड ऑल्सो इफेक्टिवली वर्किंग ऑन योर रिस्ट जॉइंट। दूसरे हाथ के लिए सेम इस तरह से उंगलियों को पीछे की ओर खींचना है। फिर हथेली को नीचे की ओर करते हुए उंगलियों को पीछे की ओर खींचना है। अब उंगलियों के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अंगूठा अंदर है, 4 उंगलियां ऊपर से बंद, जैसे मुट्ठी बना रहे हैं आप। वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। हियर यू कैन सी इट हेल्प्स टू इन्वॉल्व ऑल द जॉइंट्स ऑफ योर फिंगर्स। 5 से 6 बार इस तरह से मुट्ठी को टाइटली खोले, बंद करें। अब अंगूठा बाहर है, ध्यान दें। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे आपका ग्रिप अच्छा रहेगा। धीरे धीरे हाथों में जो कंपन होता है वो भी दूर हो जाता है, बैलेंस आने लगता है और मांसपेशियाँ टोन्ड हो जाती हैं। ये देखो साइड वर्ड्स है। ये आप कोहनियों के लिए, एल्बोज के लिए कर रहे हैं। 5 से 6 बार करें। आपके आर्म्स के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है। अपर आर्म्स टोन अप हो जाते हैं और एल्बो जॉइंट आपका और भी लचीला बनता है। ये नाइस प्रैक्टिस है। हाथों को साइड में लेते हुए इस तरह से। अगेन दिस इज अनदर प्रैक्टिस वेर यू आर होल्डिंग योर फिंगर्स। अब ये देखो किस तरह से अपने हाथों को गुफन करना है, इंटरलॉक करना है फिंगर्स को एंड देन यू विल पुल। ऐसे से पकड़ के नहीं रखा है, हाथों को खींचना है विपरीत दिशा में ताकि आपको अच्छी तरह से खिंचाव आएगा आपके चेस्ट मसल्स में, आपके पूरे हाथों के मसल्स में और बैक मसल्स में। तो ये किसी को गर्दन की दर्द है तो उनके लिए, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सिंपल प्रैक्टिस और बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस। यू कैन सी हाथों को इंटरलॉक किया और हाथों को अच्छी तरह से आगे स्ट्रेच करना। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करने के बाद स्ट्रेच करो, गर्दन को ऊपर घुमा दो, हाथों में खिंचाव को महसूस करें, गर्दन में और अपर बैक में स्ट्रेच को जाने। मेंटेन करते हैं। 5 4 3 2 1 एंड जेंटली रिलैक्स। दैट वाज अ नाइस प्रैक्टिस वी डिड। नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिसेस फॉर द नेक। गर्दन के लिए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं और बाईं ओर घुमाएं। स्लोली मूव द हेड राइट लेफ्ट, टर्न हेड राइट लेफ्ट। और एक बार धीरे धीरे करना है, सांसों के साथ साथ करना है। गर्दन को घुमाते समय झटके नहीं देने हैं, जल्दबाजी में नहीं करना है। अब आगे और पीछे। आगे जब झुकाते हैं तो चिन को, कॉलर बोन को टच करो। पीछे जब जाते हैं तो पूरी तरह से पीछे गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वर्टिगो है, वो आगे ज़्यादा गर्दन को नहीं झुकाएंगे। बी केयरफुल। जिनको कोई नेक पेन नहीं है वो पूरा गर्दन का ऐसे अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। जिनको लिमिटेशंस है अपने अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, डबल चिन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और जो भी अतिरिक्त फैट हमारे गले पर जमा होता है उसे कम करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। आप मुंह को खोल के बंद कर सकते हैं तो ये अपने चेहरे के स्नायु को भी खींचता है।
चेहरे पर जो झाइयाँ आती है वो नहीं रहेगी, चेहरे के मसल्स टाइट रहेंगे। इट हेल्प्स टू टोन अप योर फेशियल मसल्स एंड इट टोन्स अप योर थ्रोट रीजन। थायराइड इश्यूज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ये 7 से 8 बार करें और फिर अपने हाथों को देखो ऐसे थोड़ी के नीचे रखें और प्रेस करना है। अपने सिर से हथेलियों पर प्रेशर दें और अपने हाथों से चिन को प्रेस करें। इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दीजिए। ये भी गर्दन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। नेक पेन जिनको भी है या अपर बैक की पेन है उनके लिए ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। इवन नाइस प्रेशर देना है जैसे कि आपने चेहरे को अपने हथेलियों में पकड़ा है। एंड नाउ स्लोली जेंटली यू कैन स्टैंड इन योर प्लेस। थोड़ा सा मार्चिंग करते हैं क्योंकि आज हमें आसन्स की ओर जाना है, तो थोड़ा सा सिंपल मार्चिंग या अपनी जगह पर ही जॉगिंग करेंगे। ओके, यस। सो थोड़ा सा पैर को ऊपर उठाना, नीचे, स्लोली रेज द लेग अप डाउन। थोड़ा सा 5 से 6 काउंट्स फॉर योर लेग्स अप एंड डाउन। स्लो मूवमेंट्स करें। हाथों को कमर पे रखते हुए भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी में या फास्ट नहीं करना है, स्लो मूवमेंट्स ही करते हैं। एंड जेंटली यू कैन स्टॉप। ओके, सो आज थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। खड़े होकर के ही आप रिलैक्स हो जाए। पूरा ध्यान सांसों पर, श्वास प्रश्वास पर ध्यान है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट लॉन्गर, ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट लॉन्गर। आज हम लेटने वाले 2 आसन सीखेंगे। इसके लिए आपको लेटना है। अब हमको कोई भी एक आसन पे लेट जाना है। देखिए, सर से कुर्सी को बाजू में रख दिया है। हमारे पास तो मैट है, आपके पास भी अगर योगा मैट है तो आप मैट बिछाए, नहीं है तो दरी बिछा सकते हैं। एक एक आसन हम करेंगे। सुपाइन पोजीशन का आसन यानी पीठ के बल लेटने वाला आसन। अब जब भी आप लेटते हो ध्यान में रखें कि आप बैठेंगे और एक करवट पे लेटेंगे। इस तरह से बैठने के बाद पैरों को सामने रखें, एक करवट पे आराम से आ जाइए और फिर लेट जाना। अब आपको पहले देखना है, पहला राउंड आप आसन को देख लीजिए। आप सभी बैठ करके देखिए, हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए और हमारे लोअर बैक के लिए, लोअर स्पाइन पर यह आसन फायदेमंद है। उठित एक पादासन। तो अब उठित एक पादासन क्या है? उठित मतलब क्या? उठाना। एक मतलब 1 ना, एक, और पाद मतलब पैर। उठित एक पादासन मतलब हम एक पैर को उठा रहे हैं। तो पहले देख लीजिए आपको कैसे करना है इस आसन को। आप पीठ के बल लेट गए हो। अब धीरे से दोनों पैरों को मोड़ दें। दोनों पैरों को आराम से मोड़ेंगे। आपके पैर पूरी तरह से मैट पे है और यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक हाथ देखो ऐसे शरीर के बगल में है। सिर्फ एक पैर को सीधा करें, घुटने से सीधा कर देंगे, घुटने से देखिए। और यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इस घुटने को दूसरे पैर के घुटने को चिपका दें इस तरह से। यस, एंड मेंटेन करेंगे। फिर आप वापस पैर को नीचे रखेंगे और फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। अब हम सामने से आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। कि आपको अगर बैलेंस नहीं आ रहा है तो पैर को चिपका दो, वो दूसरे घुटने को चिपका दो इस तरह से। ये ऐसे है तो चिपका दो ताकि आप पैर को उठा हुआ रख सकते हैं। कोशिश करनी है कि पैर जो उठाया हुआ है वो घुटने में सीधा है, तभी आपको पैरों के मसल्स में स्ट्रेच आएगा। रिलैक्स फिर इस तरह से करेंगे। ओके, आप सभी तैयार हैं? आप करना चाहोगे? धीरे से आप आसन को ले और लेट जाइए। कोई चादर बिछा सकते हैं, कोई दरी को बिछा सकते हैं। अगर योगा मैट है तो योगा मैट को बिछा दें। वैसे तो हम कहते हैं कि बेड पे नहीं करना है, तो सी दैट यू डोंट डू ऑन द बेड। पर अगर आप नीचे नहीं लेट सकते हैं, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बेड पे भी कर सकते हो। ओके, बेड की गद्दा आपका थोड़ा बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो रीढ़ की हड्डी का समतोल बना रहने के लिए आपका जो गद्दा है वो थोड़ा कड़क होना ज़रूरी है। सो अब कैसे करेंगे देखो। अब हम कर रहे हैं उठित एक पादासन। सभी लोग लेट गए हैं, पैरों को मोड़े, हाथ शरीर के बगल में रखें। अब सिर्फ पैरों को घुटने से मोड़ने के बाद सिर्फ दाहिने पैर को सीधा कर दीजिए और अगर आपको बैलेंस नहीं आ रहा है तो वो दूसरे घुटने को चिपका दें। अब आंखों को बंद करें। इसको मेंटेन करेंगे, इस आसन को, सांसों को सहज लेते रहें। 1 2
3, 4, 5। धीरे से पैर नीचे रखें। अब बाएं पैर को सीधा करें, बाएं घुटने को सपोर्ट के लिए दूसरे घुटने को चिपका सकते हैं। सांसों को सहज रखना है, मेंटेन करें इस आसन को। 5, 4, घुटना सीधा रहेगा। 3, 2, 1। धीरे से पैर को नीचे रखें। अब विश्राम स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को नीचे रखें, हाथ दूर, पैरों में अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद कर दें। ध्यान सांसों पर, श्वास प्रश्वास पर। ये हमने एक आसन किया, ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें लोअर बैक के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। आपका लंबार स्पाइन जो है, लो बैक पेन किसको होता है तो उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस है। लो बैक आपका फ्लेक्सिबल हो रहा है, पैर को उठा रहे हो, आपके पेल्विक जॉइंट को मजबूत कर रहे हैं। घुटना सीधा हो रहा है तो घुटने के मसल्स पर भी इसका काम हो रहा है। इससे वैरिकोज वेन्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। जब इस पैर को आप 90 डिग्री 90 डिग्री ले आते हो तो रक्त संचार पैरों से लेकर के अपने हृदय तक अच्छी तरह से होता है। सिंपल प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और सबसे मेजर बेनिफिट इसका ये है कि आप पैर को उठा के जब रखते हो उसी स्थिति में कुछ देर के लिए, तो आपके पेट के मसल्स अंदर की ओर खींचे जाते हैं, आकुंचन होता है और इसीलिए पेट की चर्बी कम करने के लिए थोड़ा फ़ायदा है। अब दूसरा प्रैक्टिस करते हैं, आप देख लीजिएगा सेकेंड प्रैक्टिस क्या है। तो एक करवट पे आके पेट के बल लेटेंगे, पेट पर लेटना है और हम करने जा रहे हैं सालंब कोकिलासन। तो पेट के बल लेट जाएंगे धीरे से। इस तरह से विश्राम स्थिति में लेटेंगे। अब विश्राम कैसे करना है, देखो ये हमने माथा दोनों हाथों पर रख दिया है और पैरों में अंतर है। देखो एड़ियाँ कैसे है, एड़ियाँ अंदर की ओर है और पैरों के पंजे बाहर की ओर है। तो इससे आपको पूरा आराम या विश्राम मिलता है। इस तरह से भी लेटे रहेंगे ना तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा रीढ़ की हड्डी के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको हाई बीपी है या तनाव है, इस तरह से भी लेटेंगे तो भी आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। और ये आसन भी है, इसको हम सुलभ मकर आसन भी कहते हैं, इजी क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। तो चलो हम आज एक पेट पर लेटने वाला आसन, बहुत ही फायदेमंद आसन है जो बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बैक को लचीला बनाता है और पेट को मसाज करता है। सालंब कोकिलासन इस आसन का नाम है। ये कैसे करना है अभी आप देखेंगे। आप ऐसे लेटे हैं, अब आप सिर को उठाएंगे। देखो सिर को उठाना है और अपने चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में रखना है। तो अपने चेहरे को इस तरह से हथेलियों में रखा है, सपोर्ट लिया है, आपकी कोहनियाँ नीचे है और आपकी ठोड़ी और कोहनी अगर हो सके तो एक लाइन में। उसके बाद में दोनों पैरों को जोड़ देंगे। पैरों को जोड़ने के बाद अब आपको पैरों को सिर्फ मोड़ना है, एक एक करके। एक पैर को मोड़ा, दूसरा पैर ज़मीन पर है, फिर दूसरा पैर इस तरह से। तो ऑल्टरनेटली पैरों की मूवमेंट करते जाएंगे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे ऐसे घुमाते जाएंगे। और उसके बाद 5 बार ये होने के बाद दोनों पैरों को साथ करेंगे। अब हम बता रहे हैं, आप कर नहीं रहे हो, आपको बाद में करना है। दोनों पैरों को करें एक साथ इस तरह से, आगे नीचे देखो, धीरे धीरे इस तरह से करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आप रिलैक्स हो जाए, सभी साथ में करेंगे। तो ये आसन जो है सालंब कोकिलासन, इसमें हमने कुछ पैरों की मूवमेंट की है जिससे आपको आपके पेट को सेल्फ मसाज मिलता है। तो जो गैसेस बनते हैं या अपचन की शिकायत है या पेट की चर्बी कम करनी है, तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस है, आप कभी भी कर सकते हो। ध्यान रखें, कभी भी मतलब खाना खाने के 4 घंटे के बाद, या तो सुबह जब आप खाली पेट हो तब करेंगे। और अब जब मूवमेंट करते हो तो आपकी लोअर बैक के मसल्स को भी इसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो जिससे आपकी लो बैक का पेन भी कम होता है। और पैरों की मूवमेंट है तो नेचुरली पैरों के सभी जॉइंट्स अच्छी तरह से खुल रहे हैं। सो लेट अस बी रेडी फॉर सालंब कोकिलासन। आप सभी लेटे हैं, अब दोनों पैरों को जोड़ेंगे, अपने चेहरे सिर को उठाएंगे, हथेली के बीच में चेहरे को रखें। पैरों को जोड़ने के बाद 5 से 6 बार हम पैरों की एक एक पैर की मूवमेंट करते हैं। शुरू करें, राइट लेग अप, देन बेंड इट डाउन, लेफ्ट लेग, दिस इज 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों को साथ में करते हैं इस तरह से 1। जितना पैरों को आप अपने
हिप्स के नज़दीक ले आए, नितंब के नज़दीक एड़ियों को ले आएंगे उतना अच्छा। 2 और ये धीरे धीरे करना है। 3, अगर आपने पैरों को नीचे ज़मीन पर टच नहीं किया तो बहुत अच्छा, पर बैलेंस नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टच करो। 4, लास्ट 5 एंड जेंटली रिलैक्स, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। सो ये 2 आसन हमने आज सीखे हैं। सालम कोकिल आसन अभी आपने किया, उठित एक पादासन पीठ के बल लेटकर, और सालम कोकिल आसन हमने पेट के बल लेट के किया है। दोनों भी आसन सिंपल, बहुत ही सिंपल पर बहुत इफ़ेक्टिव। हमने तो आपको एक एक ही राउंड बताए हैं, आप इसके ज़्यादा राउंड्स भी करें तो आपको इसके लाभ मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थिति में लेटे रहिए इस तरह से। और अब हम बढ़ते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की ओर। तो धीरे से करवट पे आके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हम कुर्सी पर बैठेंगे फिर से। तो हम बैठते हैं, या तो दीवार से चिपक कर भी जो बैठना चाहते हैं, पर अभी कुर्सी पर ही बैठेंगे। तो हम कुर्सी लेते हैं, हम प्राणायाम्स की ओर बढ़ेंगे। स्लोली यू कैन टेक अ चेयर एंड सिट फॉर द प्राणायाम्स। हमेशा टॉवल नैपकिन साथ में रखें, ऐसे कुर्सी को लीजिए। वी आर शोइंग यू ऑल द डिटेल्स सो दैट यू कैन फील एज इफ यू आर डूइंग एट होम एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक टेक्निक्स। ये ऐसे ही हमें करना है। ओके, तो अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए सब तैयार, पीठ को सीधा रखें। आप कमर के पीठ के पीछे एक तकिया रख सकते हैं ताकि आपका सीना टाइट रहेगा। एंड 30 स्ट्रोक्स कपालभाति के फर्स्ट राउंड। स्लो स्पीड में करना है, प्रश्वास पर ध्यान है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स। धीरे से विश्राम स्थिति, यानी आराम से बैठ जाइए, अपने सीने को रिलैक्स रख सकते हैं। सो दैट वाज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस विच वी लर्न नाउ वॉज कपालभाति। ऑलरेडी यू नो आपको ज़्यादा राउंड्स करने हैं, हमने यहाँ पे कम ही बताया। आपको 30 से 100 तक जाना है। 30-30 के 4 राउंड्स करो, या 30-30 के 5 भी, या 150 भी कर सकते हैं। कपालभाति जितने भी ज़्यादा करेंगे आपको उसका फ़ायदा ही होगा। अब हम एक नया प्राणायाम आज सीखेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसको कैसे करना है पहले देख लो। चेयर पे आपको सीधा ही बैठना है। अब दोनों हाथों को आपको अपने कंधों के बराबर हाथों की मुट्ठी बनानी है, इस तरह से बैठना है। फिर जब आप सांस को लेंगे तो सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, और सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी बना के हाथों को नीचे ले आना है। और ये एक्टिव प्राणायाम है, तो इसमें सांसों की आवाज़ आएगी। तो पहले हम 5 आपको बता रहे, देखो। सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े। इन 1, इन 2, इन 3। रिलैक्स। तो ये समझ लिए आप कि इस तरह से आपको हाथ लेना है, सांस, हाथ को ऊपर लेना है, सांस को लेना है, हाथों को मुट्ठी बना के नीचे लेना है, सांस को छोड़ना है। पर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोग हाथों को ऊपर नीचे नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको हाथों में दर्द है। तो इस तरह से बैठे रहे और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। सांस ले, सांस छोड़े, पेट को अंदर जाने दें। सांस ले, सीने को पेट को फुलाना, सांस छोड़े, पेट को सीने को अंदर लेना। तीसरी बार, इन आउट, इन आउट। ओके, समझ में आ गया। तो आपको जो सही लगे या आपको आपकी शरीर के क्षमता के अनुसार करें। एक्चुअली हाथ को ऊपर नीचे लेते हुए वो बहुत इफेक्टिव होता है, पर अगर आपको शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है या बहुत सीवियर पेन है तो आप सिर्फ हाथों को अपने कुर्सी पर रखते हुए या घुटने पर रखते हुए सिर्फ सांसों की क्रिया। तो भस्त्रिका में क्या है कि एक्टिवली ब्रीद इन करना है और एक्टिवली ब्रीद आउट करना है, दोनों भी क्रिया एक्टिव है। इसीलिए इसमें सांस, आने वाली सांस और जाने वाली सांस की आवाज़ आती है। सो नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। ओके,
अब आपको 10 काउंट्स में करा रही हूँ और साथ साथ में करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप सीधे बैठे हैं, सांस ले इन, सांस छोड़े इन, आउट, सॉरी, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। रिलैक्स। तो सांस लेना है जब मैं इन कहती हूँ और जब मैं 1 2 3 4 बोलती हूँ तो सांस को छोड़ना है। ओके, सो ये समझ में आ गया। एक राउंड और करते हैं, 1 मोर राउंड ऑफ भस्त्रिका, सो दैट यू विल एंजॉय। शायद से जिनको बीपी है, हाई बीपी है, या जिनको थोड़ा वर्टिगो डिजीनेस है, थोड़ा तकलीफ होगी, तो आपने एक राउंड करके रुक जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना करना है, आप 5 में भी रुक सकते हैं। अगर थकान होती है, डिजीनेस या वर्टिगो होता है, यानी चक्कर जैसी फीलिंग होती है, या जिनका हाई बीपी है, आपने स्लो करना है या 5 के बाद रुक जाना है। ओके, मैं 10 काउंट्स की गिनती कर रही हूँ। सेकेंड राउंड भस्त्रिका के लिए तैयार। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रक्त संचार अच्छी तरह से होता है और सुस्ती दूर भाग जाती है। दिन भर आप एक्टिव रहते हो, जो भी हम खाते पीते हैं वो अच्छी तरह से पचता है। तो ये प्राणायाम को छोड़ना नहीं, हर एक मौसम में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसका नाम भस्त्रिका है। चलो रेडी, स्टार्ट। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10. Very good. And gently relax. सो इस प्राणायाम के बाद विश्राम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा थकान वाला प्राणायाम है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जिनको हमेशा लिथार्जिक सुस्ती रहती है या डिप्रेशन का फीलिंग रहता है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दिन भर आप एक्टिव रहोगे अगर आपने सुबह में ये प्राणायाम किया। ज़्यादा नहीं करना है, 10-10 के 2 राउंड्स आपके लिए काफ़ी है। ध्यान दें, कोई कोई प्राणायाम से वो अति नहीं करने हैं। यस, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं 3 ओमकार के साथ। ध्यान मुद्रा में बैठे, दोनों हाथ पद्म मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, पीठ सीधी है, आंखें बंद है, श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान है। ध्यान दोनों बाहों के बीच ले आइए, वहाँ पर आज्ञा चक्र है, वहाँ पर ओम को देखना है। हमने आधे घंटे के अभ्यास किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे शरीर में तरोताज़गी है, सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर रहे हो। हर एक पेशी में ऊर्जा है, हर एक पेशी में रक्त संचार हो रहा है अच्छी तरह से, और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा हो रहा है। और आपका मन देखो उत्साह से भरपूर है, कोई थकान नहीं है। धीरे धीरे हमारे जोड़ों का दर्द भी दूर हो रहा है, हमारी जो भी व्याधियां हैं वो दूर होती जा रही है। तो 3 ओमकार के लिए तैयार। ओम को देखना है मन की आंखों से, पूरी श्रद्धा भाव से ओम को उच्चारेंगे। सांस लेके सांस छोड़ते हुए ओम को उच्चारना है। लंबी गहरी सांस ले, कुछ देर के लिए ऐसे ही शांत रहे और ओम की ध्वनि को महसूस करते जाए। स्पंदनों के साथ और भी शांत हो रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम की गुंजन के जो स्पंदन है, प्रतिध्वनि है, वो आपको सुनाई दे रही है। शरीर के हर एक अंग में अपने अंदर सकारात्मक ख्यालों को लाए, खुद से कहे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। इन ख्यालों को आज दिन भर हम अपने साथ रखेंगे और धीरे से अब दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे को मसाज करें
पूरे शरीर पर धीरे धीरे घुमाएं हाथों को और धीरे धीरे आंखों को खोलें। नमस्ते, धन्यवाद। आज के सत्र को हम यही समाप्त करेंगे। आशा है कि आपको बहुत पसंद आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। वी विल अगेन मीट विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।